देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश ने संपत्ति का ऐलान किया है। घोषणा के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार के पास नगद सिर्फ 20,552 रुपए हैं। अगर उनके बैंक खातों की बात करें तो उनके पास कुल 3 एक्टिव अकाउंट्स हैं। पटना सचिवालय के SBI ब्रांच में उनके 27,217 रुपए जमा हैं। दूसरे खाते में महज 3,358 रुपए और इसके अलावा एक और खाते में 27,151 रुपए हैं। एक मुख्यमंत्री के प्रोफाइल को देखते हुए ये आंकड़े काफी चौंका देने वाले हैं, सादगी भरे लगते हैं। सीएम के पास एक फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी है जिसकी कीमत लगभग 11,32,753 रुपए थी। मुख्यमंत्री के पास लगभग 2,03,000 की ज्वेलरी है। कुल चल संपत्ति 17,66,196 रुपए है। नीतीश कुमार के पास दिल्ली के द्वारका में एक फ्लैट है जिसकी मार्केट वैल्यू 1,48,00,000 रुपए है। हिजाब मामले से जुड़ी खबर को लेकर सुर्खियों में रही नुसरत परवीन ने साल की आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर को भी नौकरी ज्वाइन नहीं की है। पटना सिविल सर्जन ने बताया कि नुसरत परवीन ने आज भी ज्वाइन नहीं किया। पहले ही ज्वाइनिंग की तारीख बढ़ा दी गई थी, अब और तारीख आगे नहीं बढ़ने वाली। अगर नुसरत खुद लिखकर कोई कारण बताती है तो उसके बाद भी विभाग इस पर निर्णय लेगा। उन्होंने तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। क्या तो आगे तिथि बढ़ाई गई है या उसकी संभावना अब हमको नहीं लगती है कि अब और तिथि बढ़ाई जाएगी। जहाँ तक ज्वाइनिंग का प्रश्न है तो हमारे यहाँ मैंने पिछली बार भी शायद बताया था कि लगभग 63 डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है। तो अभी और हमको नहीं लगता, अगर कोई विशेष निर्देश मिलेगा विभाग से तो उसको बाद में देखेंगे। अभी तत्काल अब लगता है कि डेट खत्म हो गया आपको ज्वाइन। दरभंगा में झोला छाप डॉक्टर की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। घटना कुशेश्वर स्थान की है जहां सम्राट चौक पर भारत मेडिकल हॉल क्लिनिक में इलाज के दौरान 13 साल के रोशन कुमार राम की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये क्लिनिक बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था। यहां कंपाउंडर के भरोसे इलाज किया जाता था। मृतक के परिजनों की माने तो रोशन को बुखार और पेट दर्द था। रात में करीबन 8 बजे उसे इलाज के लिए भारत मेडिकल हॉल लाया गया जहां डॉक्टर भगवान दास की बोर्ड लगी हुई है, लेकिन वहां कंपाउंडर राजा कुमार उसे इंजेक्शन लगाया जिसके कुछ ही देर के बाद रोशन ने दम तोड़ दिया। आरोप है कि इसके बाद कंपाउंडर ने परिवार को शव समेत क्लिनिक से बाहर निकाला। देर रात क्लिनिक में ताला लगाकर फरार हुए। लोगों ने जिले में चल रहे अवैध क्लिनिक, लैब और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर रोक लगाने की मांग की। डॉक्टर साहब से इन्होंने जब पूछा भाई डॉक्टर साहब तो बोला 10 मिनट में आ रहा है। जब तक हम इलाज कर रहे हैं इन्होंने पानी टांगा। पानी टांगने के बाद उसमें 5-6 सुई एक साथ ही लगा दिया। एक साथ लगाने बच्चे को जो है एकदम से जो है रिजेक्शन कर गया। रिजेक्शन करने के बाद बच्चा जो है चिल्लाहट मारा। फिर बच्चा बोला मैं बाथरूम जाऊंगा। बाथरूम माँ और बाप दोनों उठा के बाथरूम ले गए। बाथरूम ले जाने के बाद बच्चा वहीं जो है दम तोड़ दिया। 2 सुइया भरने ले फोन पर दे दिलके, तब फिर 3 सुइया ले वही मांस में दे दिलके। फोन चल रहा है बस बच्चा 1 घंटा है देखने बच्चा टाइट करे लागले कहलिए डॉक्टर ती कंप्यूटर से देखिए कनी यो केना करे छै बच्चा। पानी घिच दिलके कहे कि चलिए बाहर चलिए कि बच्चा है ना देह टाइट के प्राण छूट गए। बेगूसराय से बड़ी खबर है जहां पारिवारिक विवाद ने एक मासूम की जान ले ली। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूजा शांति नगर गांव में एक महिला ने पहले ही अपने बेटे को जहर पिला दिया, फिर खुद भी जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। इस दर्दनाक घटना में मासूम बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि महिला की जान बच गई। मृतक मासूम की पहचान सूजा शांति नगर गांव निवासी गोरेलाल शाह के पुत्र देवराज कुमार के रूप में की गई है, जबकि जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाली महिला की पहचान आशा देवी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। घायल महिला ने घरवालों पर मारपीट प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सबसे लड़ाई झगड़ा करके टेंशन में गए हम खाने के लिए, लेकिन बहुओं को दे दिया। किससे लड़ाई झगड़ा हुआ था? हस्बैंड सर सब गोतनी और क्या लिए हो रहा था? मोबाइल छीना के चक्कर में। आप किसी से बात करते थे? अगर बात करते थे तब बात करना छोड़ दिए थे। गोतनी बोले तो 10 रुपया दे के बच्चा हाथ दे कहते नहीं लेभी तो वो पैसा था तो वो बिस्कुट खाएगा भले दवाई खो न तनी पैसे तब बच्चा दवाई कोटरा में भर के देते बच्चा
बेगूसराय की पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। बुधवार की शाम एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 50,000 के नामी नक्सली दयानंद मालाकार को मुठभेड़ में मार गिराया। घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र के नौनपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से दयानंद मालाकार फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर इनाम घोषित किया। जैसे ही एसटीएफ की टीम गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, अपराधियों की ओर से गोलीबारी शुरू कर दी गई। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपराधी दयानंद को घेरकर मार गिराया। जानकारी मिली थी गुप्त सूचना, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए जब आए घेराबंदी करके काम किया तो मुठभेड़ हुई है। इसमें एक अपराधकर्मी की डेथ हुई, जिनका नाम दयानंद मालाकार उर्फ सनेश उर्फ योगेंद्र, उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच में, ये ग्राम नौनपुर गांव में घटना हुई है। पूर्णिया की कस्बा की रहने वाली कल्पना शाश्वत ने एसपी को आवेदन देकर अपने पति की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कल्पना शाश्वत का कहना है कि उनके पति धनंजय शाश्वत कोलकाता की एक कुरियर कंपनी में काम करते हैं, जो अपने मालिक के एक बंडल को पहुंचाने के लिए हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से कानपुर जा रहे थे। इसी बीच गयाजी के पास कुछ जीआरपी जवानों ने मिलकर बंडल में रखे कुरियर के सामान को छीना, ट्रेन से उतर गए। मालिक की माने तो इस कुरियर में 1.5 किलो सोना रखा हुआ था, जिसकी कानपुर में डिलीवरी करानी थी। इसी बीच 28 दिसंबर की देर रात कस्बा थाना पुलिस और गयाजी रेल जीआरपी के जवानों ने धनंजय को घर से उठा लिया, जिसके बाद की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्हें अंदेशा है कि उनके पति के साथ कुछ अनहोनी की घटना हुई है। जिनका काम करते थे उनके काम से कभी कानपुर और जयपुर जाते थे। उसके बाद वो जब जा रहे थे तो गया और कोडरमा के बीच में उनकी जीआरपीएफ वाले लोग आए, उनसे उनके हाथ में जो बॉक्स था उनको ले करके वो कि उतर गए वो लोग, और इनको धमकी दे दी कि अगर तुम ऐसा कुछ करो तो तुम्हें झूठा मुकदमा में ये कर दिया जाएगा। आने के बाद 28 तारीख की रात को 2:30 बजे जीआरपीएफ वाले लोग गया से और यहाँ कस्बा पुलिस के लोग आए हैं और इनको उठा करके लेकर गए। उनके ऊपर बोला जा रहा है कि डकैती का ये है, उनको ले करके गए और अभी तक उनका कुछ भी नहीं पता है। हम लोगों को सिर्फ यही है कि हम लोग को उनका लापता हो रखे हैं, उनकी कोई भी जानकारी हम लोगों को नहीं दी जा रही है। किशनगंज से एक बड़ी खबर है। नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, ब्राउन शुगर स्मैक किए गए जब्त। एक महिला और एक पुरुष तस्कर गिरफ्तार हुए। जब्त सामान की कीमत लगभग 8 लाख रुपए से अधिक है। स्कूटी, मोबाइल फोन, कैश भी जब्त हुआ है। बंगाल के विधान नगर के रहने वाले हैं तस्कर। और देखिए अगली खबर मुंगेर से आपको बताएंगे, जहां रैश ड्राइविंग के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया है। तेज रफ्तार से जा रहे बाइक ने ट्रैफिक डीएसपी की गाड़ी को ठोककर मारकर भागने की कोशिश की है। घटना में ट्रैफिक डीएसपी बाल बाल बच गए, जबकि बाइक सवार 2 युवक गिर गए, जिन्हें हिरासत में लिया गया। भगत सिंह चौक की यह घटना है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने बाइक सवार को रोकने की कोशिश की। उन्होंने शार्प टर्न लिया और इसी दौरान डीएसपी की गाड़ी में ठोकर लग गई। नए साल के जश्न के मौके पर खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा। खबर राजधानी पटना से, जहां ऊर्जा ऑडिटोरियम में कुशल युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सपनों को जमीन पर उतारा जा रहा है। कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है और अब तक 52 लाख लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग के जिम्मेवारी सौंपे जाने के बाद वे कचरा साफ कर रहे हैं। जिसे एक हफ्ता पहले मैं मिला था और प्रधानमंत्री जी ने एक ही आग्रह किया नीतीश कुमार जी से कि बिहार के करोड़ों नौजवान को कौशल युक्त बनाइए, जिससे कि दुनिया में आज जो गरीबी और मजदूरी करने जाते हैं उससे आगे बढ़कर हम रोजगार करने जा सके, ऐसी कल्पना। ये बहुत ही जरूरी है। आज के जमाना है, इनोवेशन का जमाना है, एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, लाठी डंडे का ज़माना आज का ज़माना नहीं है। तो इस ज़माने में कौशल विकास हो, तभी यहाँ हमारे देश का जो डेमोग्राफी है उसके डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम लोग सही मायने में उसका लाभ ले पाएंगे। पूरे बिहार में हर ब्लॉक में इस तरह का कार्यक्रम जो चल रहा है, इसके माध्यम से युवाओं को कंप्यूटर, व्यवहार ज्ञान और लैंग्वेज का, ये तीनों का प्रशिक्षण 240 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
और देखिए, राजधानी में निशांत कुमार को लेकर लगे पोस्टर पर जेडीयू महासचिव मनीष वर्मा ने प्रतिक्रिया दी। निशांत के राजनीति में आने के सवाल पर मनीष वर्मा ने कहा कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की मांग है कि निशांत राजनीति में आए, लेकिन ये निशांत को तय करना है कि वो कब जेडीयू और राजनीति में आते हैं। निशांत की मांग जो है हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, हमारे लोग चाह रहे हैं। तो जहां जहां भी लोग चाहते हैं कि निशांत जी न राजनीति में आए, और अब निशांत जी की इच्छा है कि कब किस समय कब वो राजनीति में आना पसंद करेंगे, ये उनकी इच्छा है। दरभंगा के लालबाग स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से फ्लावर शो का आयोजन हुआ। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी शामिल हुए। उन्होंने इस प्रदर्शनी को पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश बताया। उन्होंने संकेत दिया कि दरभंगा के बंद पड़े हायाघाट प्रखंड के अशोक पेपर मिल की करीब 400 एकड़ जमीन पर सरकार बड़ा उद्योग स्थापित करने जा रही है, जिसकी घोषणा जल्द ही मुख्यमंत्री करेंगे। उन्होंने किसानों के लिए फूलों की खेती को लाभदायक बताते हुए नव वर्ष पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया है। हम दरभंगा जिले में 400 एकड़ जमीन हायाघाट की है, तो आने वाले समय में एक शुभ सूचना भी मुझे लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने आग्रह किया है, और 400 एकड़ जमीन वो एक ऐसे स्थल के रूप में विकसित हो कि दरभंगा जिला में एक बड़ा उद्योग या उससे मिलता जुलता कुछ बने। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में दरभंगा को एक शुभ समाचार अशोक पेपर मिल के 400 एकड़ जमीन के। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार दौरे से दिल्ली लौट गए। उनके साथ उनका परिवार भी लौटा है। नितिन नवीन बिहार दौरे पर अपने पिता नवीन सिन्हा की पुण्यतिथि पर आए थे और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एलजेपीआरवी की सांसद वीणा देवी ने तेजस्वी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव पिकनिक मनाने विदेश गए हैं। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर कहा कि जनता की मांग है और नीतीश कुमार को इस पर फैसला ले लेना चाहिए। तेजस्वी जी तो चुनाव के बाद चले गए पिकनिक मनाने, यहाँ तो है नहीं। और नीतीश बाबू तो हमेशा एक्शन में रखते हैं। अभी नया साल आने वाला है, कल पुराना साल के आज विदाई है। इसके बाद आगे जो बात होगी सो हो गया। सर्वोपरि है, अगर जनता मांग रहे हैं तो होना चाहिए। नीतीश कुमार को लेना चाहिए उनको अपना इस पर निर्णय लेना चाहिए उनको। अगर जनता मांग रही है तो जनता के मांग पर उनको एक्शन में रहना चाहिए, आना भी चाहिए। पूर्व सांसद साधु यादव ने कहा है कि चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की दुर्गति हुई है तो कांग्रेस की वजह से। उन्होंने आरजेडी को कांग्रेस से अपने आप को अलग करने की सलाह दी। साधु यादव ने कहा कि कांग्रेस का बिहार में कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस को जो वोट मिलता है वो आरजेडी की वजह से मिलता है। हम तो पहले से भी बोला है कि आरजेडी को कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। पहले से बोल रहे हैं, कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। आरजेडी के बल पर कांग्रेस बात समझ गए ना, कांग्रेस का कोई आधार नहीं है बिहार। हम तो पहले से भी बोला है कि आरजेडी को कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। पहले से बोल रहे हैं, कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। आरजेडी के बल पर कांग्रेस बात समझ गए ना, कांग्रेस का कोई आधार नहीं है बिहार। और बिहार में विवाद की सबसे बड़ी वजह है भूमि से जुड़े मामले। बाहर से आकर लोग जमीन खरीदते हैं और इसके बाद शुरू होता है डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला। सहरसा में भूमि सुधार संवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लोगों से बांग्लादेशियों को जमीन न बेचने की अपील की और दो टूक कहा है कि बिहार को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। कोई बांग्लादेशी या घुसपैठिया जमीन नहीं खरीदे, ये सुनिश्चित करना हर लोगों की जिम्मेवारी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से सतर्क करते ये हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। मौका था सहरसा में भूमि सुधार से जुड़े संवाद कार्यक्रम का। ऑडिटोरियम में डिप्टी सीएम के साथ अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद थी। सामने बैठे थे फरियादी जो अपनी समस्या के समाधान की आस में आए थे। डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम के दौरान लोगों से खुलकर अपील की। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार धर्मशाला नहीं बनेगा। उन्होंने जमीन बिहार के लोगों से ही बेचने की अपील की। धर्मशाला नहीं बनेगा, ये ध्यान में रख कर करके और पूरी तहकीकात करिए, कोई झिझक नहीं है। जो बिहार के बासिंदे ओरिजिनल है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई बांग्लादेशी या घुसपैठिया जमीन नहीं खरीदे,
ये सुनिश्चित करना हर लोगों की जिम्मेवारी है। भूमि सुधार पर संवाद कार्यक्रम में सदर अंचल कहरा और नवहट्टा अंचल से अधिक शिकायतें आई। पूर्णिया के एक कारोबारी ने सलखुआ अंचल की जमीन को लेकर भू माफिया पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया, जिस पर डिप्टी सीएम ने रंगदारी मांगने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है। साथ ही अधिकारियों को भी किसी आदेश को लेकर उच्च अधिकारियों से विमर्श की सलाह दी है। इस बार जरूर अपने से एक चेयर ऊपर वाले से विमर्श जरूर करिए, वो भी अपने से ऊपर से। हो सकता है सब चीजें ज्ञाता तो हम नहीं रहे। सर ये डाउटफुल केस लगा था हमको सर, दखल कब्जा में स्पष्ट नहीं हो रहा। तो एक बार संपर्क करने में क्या हर्ज है। विशेष गहन भू निरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बिहार के साथ देश भर की सियासत गरमाई है। घुसपैठिया भगाओ का मुद्दा हावी है। बिहार सरकार की ओर से घुसपैठियों की पहचान करने को लेकर कार्रवाई जारी है। अधिक दाम पर जमीन खरीद कर घुसपैठिए स्थानीय बन जाते हैं और फिर समाज के साथ सत्ता में भी दखल देना शुरू कर देते हैं। डिप्टी सीएम की पहल काबिले तारीफ है और देखना होगा कि इस अपील का कितना असर होता है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह की रिपोर्ट। और देखिए